नाज़रीन, इस वक़्त ईरान से खतरे के बादल छट चुके हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले का जो फैसला था, वो मौखर किया जा चुका है। वो अब जंग करना नहीं चाहते हैं। आखिरकार क्या वजह बनी है? क्यों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान पर हमला करने का जो फैसला था, वो मौखर कर चुके हैं? क्यों तरक कर चुके हैं ये फैसला? इसकी असल वजह और हकाइक जानकर नाज़रीन आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 16 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाज़िम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से वो कह रहे थे कि अगर ईरान में एहतजाज करने वाले जो मुज़ाहिरीन हैं, उनके साथ अगर ईरानी हुकूमत अगर सख्ती से पेश आती है, तो हम किसी वक़्त भी इसका हम फ़ौजी एक सख्त रद्द-अमल देने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया कि ईरानी कौम से मुखातिब करते हुए कि आप एहतजाज करें, आप बहादुर कौम हैं, आप पे अपना एहतजाजी मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी रखें, आपको मदद पहुँचने वाली है। ये उस वक़्त कहा गया जब हुकूमत तमाम मुज़ाहिरीन को कंट्रोल करने में हुकूमत कामयाब हो चुकी थी और हुकूमत के हक़ में एहतजाजी रैलियों का सिलसिला और उनके साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मुख्तलिफ जगहों में इज्तिमात का सिलसिला शुरू हो चुका था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उस वक़्त कहा गया कि आप जारी रखें, मदद पहुँचने वाली है। अब उस पर भी नाकामी नज़र आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि अगर उनको कोई कानूनी कार्रवाइयों के ज़रिए अगर फांसी देने की कोशिश की जाती है, कोई सख्त कवानीन के थ्रू उनको कोई सज़ाएँ दी जाती हैं, तो फिर हम हर सूरत कार्रवाई अमल में लाएँगे। उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जानिब से ये ऑफ़िशियली स्टेटमेंट के ज़रिए उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ईरान में अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ है कि हमने उनको फांसी देनी है या क्या करना है। लेकिन ईरान के कवानीन के ज़रिए उनके साथ हम उसी तरीके से निपटेंगे ज़रूर। उसके बाद ईरान के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया कि इनके साथ सख्ती के साथ बाकायदा एक्शन लेना ये ईरान की बाकायदा सालिमत के लिए भी बहुत ज़्यादा लाज़िम मलज़ूम है। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने बयानात में सख्ती ला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। लेकिन अब उनके फैसले में कुछ हमें लचक नज़र आ रहा है और फिर अब वो अपने फैसले से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इसकी अगर वजूहात की बात करने से पहले क्या वजह बनी है, ये जानने से पहले नाज़रीन, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जो इजलास ईरान की सूरत हाल के हवाले से जो बुलाया गया था, उसमें हमने देखा कि एक तो खुद अमेरिका के जो मंदूब हैं, उनकी जानिब से इजलास के दौरान उन्होंने इंतहाई डिटाई के साथ कौमी सलामती के इजलास के दौरान अमेरिकी मंदूब जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाखों ईरानी जो हैं, वो एहतजाजी मुज़ाहिरे कर रहे हैं और उन मुज़ाहिरीन यानी ईरान की जो बहादुर जो कौम है, उनके साथ हम खड़े हैं और उनका कहना है कि अगर मुज़ाहिरीन की कत्ल आम हर सूरत रुकना चाहिए और जो मुज़ाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं, अगर उनको कोई नुकसान पहुँचाने की, कत्ल करने की कोशिश की जाती है, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हम उस पर गौर कर रहे हैं और ट्रंप के हाथों में है तमाम ऑप्शंस, वो एक्शन ज़रूर ले लेंगे क्योंकि वो अमली तौर पर काम करने वाले शख्स हैं। और ये उन्होंने डिटाई के साथ कौमी सलामती के इजलास में अमेरिकी मंदूब कह रहे हैं कि जो एहतजाज करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हुआ कि अमेरिका जो है वो ईरान के अंदरूनी मामलात पर वो खुल के वो मुदाखलत कर रहे थे। किसी तरीके से वो रजीम चेंज ऑपरेशन उनकी ख्वाहिश के हिसाब से पूरा हो सके। अब उसी पर ही उसी दौरान ही जब उनकी जानिब से कहा गया, तो एक तो चीन की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-अमल सामने आ गया और उसी दौरान ही सलामती कौंसिल के इजलास में चीन के जो मंदूब हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर जो है वो बाज़ आ जाए, तर्क करें फौजी ताकत इस्तेमाल करने का। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के मुखालिफ हैं। ये वाज़ेह तरीके से चीन ने वाज़ेह कर दिया कि जिस तरीके से आप इस वक़्त ईरान के अंदरूनी मामलात पर जो आप मुदाखलत कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि हम इसको एक जंगल का कानून तस्वुर करते हैं और ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। फिर उसके साथ-साथ जो उसी दौरान ही वहाँ जो रूस के जो मंदूब थे,
उनकी जानिब से, रूसी मंदूब की जानिब से सलामती कौंसल के एक तो उन्होंने इजलास को एक सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने कहा कि ये एक सर्कस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये इजलास को सर्कस का कहा और फिर कहा कि ये इजलास इंतहाई शर्मनाक है कि किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर जो है आप इस इजलास को बुलाया जाता है। फिर उन्होंने अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत की गई है, जिस तरीके से ईरान के अंदरूनी मामला पर मुदाखलत करके उनकी हुकूमत के खात्मे के लिए जिस तरीके से कोशिश की गई है, ये इंतहाई शर्मनाक और किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका को इन तमाम हथकंडों से फौरी तौर पर बाज आने की ज़रूरत है और फिर ये भी निशानदेही की गई कि इस वक़्त ईरान में तो मुज़ाहिरीन जो हैं वो एहतजाज ज़्यादा कर रहे हैं और जो हुकूमत के हक में हैं, तो उन्होंने सख्ती के साथ रूस की जानिब से भी इस पर रद्द-अमल सामने आ चुका है। अब उसके बाद ईरान के जो मंदूब थे उनकी जानिब से वाज़ेह तरीके से जो नायब पे मंदूब हैं गुलाम हुसैन, उन्होंने कौमी सलामती के इजलास के दौरान वाज़ेह कर दिया कि हम कशीदगी नहीं चाहते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर जंग मुसलत करने की कोशिश करेगा, तो हम उसका रद्दमल सख्त से सख्त देने वाले हैं। और उसके साथ-साथ आज जो ईरान के पासदारान इनकलाब के बर्री फ़ौज के जो कमांडर हैं उनकी जानिब से भी दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के हवाले से अगर कोई भी फैसला किया जाता है हमला करने के हवाले से, तो उसका रद्दमल बड़ा सख्त आने वाला है और दुश्मन को हम फैसलाकुन हमला करके दिखाएँगे जिसका उन्होंने तसव्वुर भी कभी नहीं किया होगा। अब उसके बाद उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि इस वक़्त जो है एक हाइब्रिड जंग का ईरान सामना कर रहा है। माशी जंग, समाजी, सियासी मुख्तलिफ शोबों पर हमें जंग का सामना है। ये तमाम रद्दमल जो इस वक़्त आप कौमी सलामती के इजलास के दौरान जो सामने आया है, ये एक तरफ। दूसरी जानिब 2 बड़ी वजूहात की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस जंग को मज़ीद तर्क करने के हवाले से, इस पर जो है वो पीछे हटने की 2 बड़ी रीज़न्स बन चुकी हैं। एक, सबसे बड़ी रीज़न ये बनी है कि इस वक़्त जो बिलख़ुसूस खलिजी जो ममालिक हैं उनकी जानिब से वाज़ेह तरीके से एक तो उसमें खलिजी ममालिक में सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन को वाज़ेह तरीके से कहा था कि अगर आप ईरान के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा अटैक कर लेते हैं, तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ दीगर ममालिक का नहीं बल्कि इसका अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अबनाए हॉर्मूज़ का जो एरिया है, वहाँ पर जो बहरी जो जहाज़ होंगे अ, तेल के वहाँ से गुज़रने वाले क्योंकि बहुत बड़ी वहाँ से तेल की खेप वहाँ से गुज़रती है, तो कहा कि अगर किसी तरीके से अगर एक्शन लेने की कोशिश की जाती है, तो इससे जो खलिजी ममालिक है, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इससे ईरान यहाँ रिएक्शन सख्त देगा। उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से खलिजी ममालिक के किसी का नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिकी मईशत को भी एक बहुत बड़ा दचका मिलने वाला है। तो लिहाज़ा ये किसी सूरत बेहतर नहीं है, ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी फ़ौजी कार्रवाई करने के हवाले से। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया खलिजी ममालिक की जानिब से, सऊदी अरब पे और फिर इनकी जानिब से, कतर और ओमान की जानिब से। अब एक जानिब ये रद्दमल सामने आ गया, दूसरी जानिब इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से भी ये वाज़ेह कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो ईरान पर हमला न करने की उन्होंने भी दरख़्वास्त की है। अब उसकी वजह असल में ये बनी है कि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ये चाहते थे कि किसी तरीके से अमेरिका ईरान पर एक बहुत बड़े जंग मुसल्लत करें, अटैक करें और उसके बदले में वो चाहते थे कि किसी तरीके से एक तो रजीम चेंज ऑपरेशन को वो कामयाब बना सकें या फिर उनकी फ़ौजी ताकत को वो किसी तरीके से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। तो इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को अब ये अंदाज़ा हो चुका है कि इस हमले से किसी सूरत हुकूमत गिरने वाली नहीं है, क्योंकि एहतजाजी तमाम मुज़ाहिरों को इस वक़्त ईरान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में वो कामयाब हो चुकी है। तो उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि अगर अमेरिका की जानिब से अटैक भी किया जाता है, तो उसके बाद भी ईरान के अंदर जो इनकलाबी हैं, वही हुकूमत पर काबिज़ होंगे। फिर अमेरिका और इज़राइल को मज़ीद टफ टाइम मिलेगा, लेकिन उनके लिए कोई स्पेस नज़र नहीं आएगी। ये अब इनको अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक़्त ईरान में हुकूमत के हक़ में जो बड़े लेवल पर एहतजाजी जो मुज़ाहिरे हो रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इनकलाब ईरान के हामी बहुत इस वक़्त मुख्तलिफ शोबों में मौजूद हैं, पासदारान इनकलाब की शक्ल में, स्काउट्स की शक्ल में, तो किसी सूरत जो है वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि इससे एक बहुत बड़ा नुकसान और माशी तौर पर अमेरिका को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये 2 बड़ी वजूहात की वजह से नाज़रीन इस वक़्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, फौरी तौर पर ईरान के पूरे हमले से वो पीछे हट चुके हैं। क्योंकि अमेरिकी सदर ने अपने उनको ब्रीफिंग जो मिल रही थी, उस वक़्त अपने मुशीरों को ये वाज़ेह तरीके से कह चुके थे पिछले एक रोज़ कबल कि ऐसा हमला करें ईरान के ऊपर, वो इंतहाई तेज़ तरीन हो,
फैसलाकुन हो और मौसर होना चाहिए। तो उस पर मुशीरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कोई ऐसा अटैक नहीं कर सकते हैं कि वेनेजुएला या कोई दूसरा मुल्क सूडान या फिर ग्रीनलैंड नहीं है ईरान, कि हम इस तरह का एक अटैक कर सकें। जब उनकी जानिब से उनको ग्रीन सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, तो उनको अंदाजा हुआ कि यार ईरान को किसी सूरत जो है मैं काउंटर अपने मकासद जो हासिल मैं करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए इस वक़्त मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से वो फ़िल वक़्त जो हमला करने के हवाले से प्लानिंग थी, उससे वो पीछे हट चुके हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।